पाकीज़ा समात को ले चलता हूँ, जिस जमीन पर पहुंचकर इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम होता है, जिस जमीन पर पहुंचकर इंसान को एक दूसरे से मुलाकात किस तरह करनी है वो तरीका मिल जाया करता है। मस्जिद में जाने के आदाब क्या है, इन तमाम तर जानकारियां कब हासिल होती है उलमाए किराम के बयानाते हसना को समाप्त करने का। तो मेरे पास टाइम कम है, एक अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े से वक्त में और ऐसे माहौल में एक खतीब से आप मुलाकात कर लें और उनके खिताबत के नादिर जुमलों को थोड़ी देर के लिए दामन में आप समेट लें और अपने घर लेकर के चले जाएं। इसलिए और उसी जुमले के तवज्जो से आप अपने घरों में बरकतों को आवाज दीजिएगा। हजरात मोहतरम, दुनिया के हर महाज पर, दुनिया के हर मोड़ पर कामयाबी की सरहदों तक पहुंचाने के लिए वो जुमला आपके लिए काफी होगा। तो मिंबर रसूल पर एक शख्सियत मौजूद है कि अगर उसकी तकरीर, उनकी खिताबत अगर तकवा पे हो जाए तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद किया जा जाए। हज़रात मोहतरम, बड़ी रफ्तारी के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी से आप मुलाकात कर लें। मौसम खराब हो रहा है, बस 15-20 मिनट की आप तकरीर सुन लें ताकि आप भी याद करेंगे तकरीर होती कैसी है, वरना आप सिर्फ यूं सोचते रह जाएंगे कि मौलाना इब्राहिम रजा यहाँ आए थे, किस तरह तकरीर बोलते हैं, मौका नहीं मिला। इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। नहमदुहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, उसका काम है बरसना, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते जाइए। जब दीवाना नबी का बरसता है तो आसमान भी अपना रुख ले लेता है। आप घबराए नहीं, 10-5 मिनट की मेरी तकरीर होगी। मेरी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में बैठते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ। मेरे साथ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ने आता है, हमको ऐसा लगता है कि हम इंग्लैंड में आ गए हैं। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम मुरीद नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय का पाप निकाल रहे हैं। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, जोर से, इसलिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने पढ़ा। कृष्णावतार अतम प्रीतम अलतम स्वानम सद्दीमा संग्रम जागोदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम परम तनम बैकुन प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम एको बशर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुत करोति अष्टम श्रीयस्ते धीराहु श्रीकात कायम सुकर्म बरन मशनावर भूतम सुस्वा। समझ गए? इसका मतलब सुनेंगे? तो अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ा है उसका मतलब सुनना चाहते हैं आप लोग? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितना लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, ठीक है आप लोग। तो मतलब सुनेगा तो एक मर्द जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथ को उठा के बेदारी का सबूत दीजिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए मौला, जो जो लोग यहाँ हाथ उठा रहे हैं सबको मदीने पाक की हाजिरी नसीब कर दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। मैंने पढ़ा, ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? क्या पाप जानते हैं? पाप जानते हैं? जानते हैं तो करते का है? इसको खत्म करना है तो पंडित जी ने कहा, ला इलाहा ने बाबा, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म में कुल प्राप्त हुई। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि लगता है किसी का जनाजा उठा रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था,
वो अपनी बुढ़िया से बहुत परेशान है, बहुत परेशान। रोज इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इधर देखिए। हाँ, अभी हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है इसमें? वो बूढ़ा बेचारा अपनी बुढ़िया से बहुत, वो रोज दुआ करे कि बुढ़िया कब मर जाए। एक दिन बुढ़िया बेहोश हो गई, दोस्तों को बुलाया, कहा देखो हमारी बुढ़िया मर गई, इसको जल्दी ले चलो। और बुढ़िया मरी नहीं थी, कफनाया उफनाया लोग लेके चले। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग जाते जाते जब ये कब्रिस्तान के करीब गए तो एक बिजली के खंभा से टकरा, बुढ़िया गिर गई। जब गिरी तो उठ के बैठ गई। बुढ़वा को टेंशन हो गया, कह रही तो जिंदा है। घर ले आया, कुछ दिन के बाद सचमुच बुढ़िया मर गई, मर गई। लोगों को बुलाया, लोग उसे उठाए, नहलाया, कफनाया, लेके चले। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बूढ़ा पढ़े खंभा बचा के, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले खंभा बचा के, बस खंभा बचा के। एक ने कहा कि सब लोग कलमा पढ़ रहे हैं, आप खंभा बचा के क्या कर रहे हैं? बोला बस खंभा बचा के। का क्यों? का उस दिन खंभा से टकराई तो बुढ़िया जिंदा हो गई, फिर आज नहीं टकरा जाए। तो आप लोग ऐसा ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय से पाप निकलता है, सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाता है। थोड़ा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बच्चा लोग बेचारा पढ़ रहा है, चच्चा लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आप लोग का तो पासपोर्ट ऐसे ही बन गया है। थोड़ा जोर जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? काहे उनको बुला के ले गए भाई? हम तो एक एक आदमी को बुला रहे हैं, आप इधर से ले जाओ। अभी तकरीर होगी, घबराओ नहीं, अभी तो आपको जगा रहा हूँ मैं। आ जाइए चाचा, कहाँ जा रहे हैं? पासपोर्ट आपका तैयार हो गया, जल्दी जल्दी बैठ के वीजा लगाइए यहाँ। तैयार हो गए आप लोग? सब लोग तैयार हैं? तो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी 5-7 मिनट पहले आप लोग इधर उधर बिखरे पड़े थे। आपने 3-4 बार कलमा पढ़ा तो आपका मन खुश हो गया कि नहीं? मन झकझक हो गया कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए। आप कोई रात भर टीवी देखे, भोरे भोरे उसका मुंह देखिए, लगे कोडरमा के जंगल से अभी आया है। मौलाना सगीर रजा कहने लगे, इब्राहिम रजा बात समझ में नहीं आई, ये नबी का दीवाना नबी के जलसे में बैठ के 4 बार कलमा पढ़ा तो सबका चेहरा चमक, ये रात भर टीवी देखा चेहरा लटक रहा है। मैंने कहा सगीर साहब सुनिए, जब नबी का दीवाना नबी के जलसे में बैठ के नबी का कलमा पढ़ता है, रहमत और नूर की बारिश होती है, चेहरा चमकने लगता है। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल परजाजनम। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि 2 दशर बिलवलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए अलीमा सुधी मंगलम। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए, और मचल के बोलिए, और लहरा के हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं पढ़ रहा था ला इलाहा ने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। ए संसार में बचने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, यानी जन्नती बनना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? सब लोग हाथ उठा के बताइए कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? है मुंह देखे आईना में, नमाज नहीं पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे। रमजान के महीना में 12 बजे मुंह खुला हुआ है, जन्नत में जाएंगे। सब लोग रोजा रह रहे हैं, कुछ लोग 12 बजे में मुंह खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खा रहे हैं, और उसका भी मन है जन्नत में जाएंगे। खूब सरिया के खाइए दिन में, रमजान में फरिश्ता भी सरिया के देगा, इतना देगा कि मन हरा कर देगा।
बंद करो। रमजान में दिन में खाना पीना, अगर जन्नत में जाने का इरादा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो जन्नत में जाना है, बोलिए ना। पंडित जी ने कहा जपो नामे मोहम्मदम, ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप निकल जाए। इल्ला लम्मा परम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। ये संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। गुरु नानक जी ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी कहने लगे निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। जोर से कहिए ना, और जोर से बोलिए, बिना मोहम्मद पार ना होई। 24 नंबर सब कहते हैं हो जाएगी, खोपड़ा खराब है। पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। हमें मालूम है कि आज का जो जलसा था, अगर बारिश नहीं होती तो काफी भीड़ होती, नहीं सब जलसा कामयाब होता है। लेकिन जिस जलसे से पहले या जिस जलसे के बाद बारिश हो जाए, वो जलसा कामयाब नहीं होता है, कबूल हो जाता है। क्या होता है? कबूल हो जाता है। मुसलमानों, बारिश हुई होके गई, नबी का दीवाना नहीं छोड़ा, जलसा मना के छोड़ा। चाहे 5 आदमी हो तो क्या हुआ, चाहे 3 आदमी हो तो क्या हुआ, आधा ही घंटा हो लेकिन नबी का जिक्र होगा। सुभान अल्लाह। ये नबी के दीवानों की पहचान है, ये नबी के दीवाने की पहचान है कि आप जलसे में बैठ के जलसा सुन रहे हैं। आइए कुछ बात आपसे हो जाए, कुछ बात कर दूं, तकरीर सुनेंगे? सब लोग सुनने का मिजाज रखते हैं? जो लोग इधर उधर हैं उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोग आ जाएं, वो लोग यहाँ आ जाएं। पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा कि मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हिंदू धर्म में किताब है जिस किताब का नाम है भविष्य पुराण। उसमें लिखा हुआ है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आमना कारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुवान मंदात्मा परावे शांति पर राशा भूति में पास्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य क्रमति भारत विदथानम धर्मस्य आनंद जगतम जगत महा। कसम खुदा की माहौल अच्छा होता, आज तकरीर होती, मुकम्मल संस्कृत का खुलासा होता। लेकिन इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं बयान करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो संस्कृत अभी हमने भविष्य पुराण से पढ़ा है, इसका मतलब भी सुनाऊंगा। बस खुलासा ये कहना चाहता हूं कि हमारा नबी, हमारा पैगंबर, हमारा रसूल, आमना का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पावरफुल है, पावरफुल है, पावर वाला है। वो ऐसा नबी है जिसको हिंदू धर्म की किताब ने कल की अवतार कहा, उस नबी को अंतिम महर्षि कहा, उस नबी को ईश्वर का कल्पना कहा, उस नबी को संसार का दाता कहा, उसी नबी को कुरान ने मुजम्मिल कहा, उसी नबी को कुरान ने मुदस्सिर कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं यासी कहा। वही नबी है जिसकी आमद की बात हमारी किताब भी देती है, और वही नबी है जिसके आमद की खबर हिंदू की किताब भी देती है। वाह 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 वाह। हम जो बातें बयान करते हैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हमने तकलीफ दे बात की ही नहीं कभी, और न मैं ही करना चाहता हूँ। हमारा तो एक दस्तूर है कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे। इन लोगों कुर्सी नहीं मिल रही है तो कुर्सी लाके दीजिए, लोग बैठेंगे, या कुछ बिछा दीजिए। दीवाने तो जमीन पर ही बैठ जाते हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे।
तवज्जो के साथ सुनिए, बस 10 मिनट की गुफ्तगू हमारी होगी। कितने मिनट? 10 मिनट। पैदाइश रसूल बोलता हूँ, हिंदू धर्म की किताब से नबी की पैदाइश बोल रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए, कहिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका हाथ उठाना कबूल है। हमारे सरकार देख रहे हैं, फरिश्ते भी लिख रहे हैं कौन कौन हाथ उठाता है, कौन कौन हाथ छुपाता है। फरिश्ते लिख रहे हैं कि कौन कौन नबी के नाम पे हाथ उठाता है। समाप्त कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, बस 10 मिनट की गुफ्तगू होगी। नबी की पैदाइश बयान करने के बाद इंशाअल्लाह जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। सलातो सलाम भी पढ़ सकते हैं या उलमा की तकरीर भी आपको सुन समाप्त कर सकते हैं। बस 10 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। ए भैया, हेलो, क्या क्या कोई दिक्कत नहीं ना? इधर देखिए ना, इधर 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 इधर। आप लोगों के देखने के बाद एक बात हमको याद आती है। अल्लाह को, इधर हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई है जलसा सुनने। अल्लाह ताला इन लोगों को भी सलामत रखे। इन लोगों को कुर्सी दी गई है, ये लोग तकरीर कम सुनती है, बात ज्यादा करती है। एकदम बात चालू है। एक गांव में 2 औरतों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? 2 औरतों में, एक औरत कहती थी आज बुध है और दूसरा कहती थी कि जुमरात। बुध जुमरात में लफड़ा काफी देर तक। गांव के लोग सब लोग मनावे तो ना कोई बुध मानने को तैयार ना जुमरात मानने को तैयार। उतने में एक बूढ़ा चचा आ रहे थे टोपी पहन के, कहा इन्हीं से फैसला करवाओ कौन दिन है। बूढ़े साहब करीब आए, कहा चचा आप बताइए आज कौन दिन है। कहा क्या हुआ? कहा ये बोल रहे बुध है, ये बोले जुमरात है। बूढ़े चचा थे, वो बोले कि तुम लोग पागल हो, बुध जुमरात में जो लफड़ा कर रहे हो, हम ही पागल है कि जुमा पढ़ के आ रहे? फैसला हो गया। कहा कि हम ही पागल है कि अभी हम जुमा पढ़ के आ रहे हैं। इन लोगों का लफड़ा होता है। एकदम खूब बात कर रही है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, कहिए आमीन। देखिए बारिश हो रही है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बारिश हो रही है तो आप तकरीर सुनेंगे, घर जाएंगे? बोलिए, सुनेंगे? इब्राहिम रजा उस आदमी का नाम है जो बारिश में भी तकरीर करता है। सुनेंगे ना? जाएंगे नहीं ना? जाएंगे तो हम शुरू नहीं करेंगे, आज शुरू कर देंगे तो आपको जाना नहीं होगा। हमारे उलमा चले जाए, बारिश होने लगे जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। आप लोग जाइएगा? अरे ये धमकी दे रहा है, धमकी। ये बारिश आपको डरा रहा है कि बरस जाओ। देखो ये जोते हैं कि रुकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ही तुमको बरसना था? आज पानी की जरूरत थोड़ा, पानी की जरूरत क्यों बरस रहा है? इससे पूछो करबला में काहे नहीं बरसा। इनसे पूछिए इमाम हुसैन करबला में पूरे खानदान लेके पहुंचे, क्यों नहीं बरसे? वहां पानी की जरूरत थी। बारिश जवाब देता है, ए इब्राहिम रजा, वहां पानी बंद करके इमाम हुसैन का इम्तिहान लिया गया कि पानी की जरूरत है, बंद करो। इमाम हुसैन लड़ते हैं या आज यहाँ बरसा करके दीवानों का इम्तिहान लिया जा रहा है कि बरसाओ, ये रुकते हैं कि? अब बताइए, आपका परीक्षा है, आपका इम्तिहान है, आप रुकेंगे कि जाएंगे? रुकेंगे ना? हम शुरू कर रहे हैं, बस 10 मिनट इंशाअल्लाह। सब लोग एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपने अपने बाबा दादा के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह। लकर दादा के नाम पे बोलिए, हकर दादा के नाम पे, मकर दादा के नाम पे। आप बोलिएगा मौलाना का खिसक गया का? सब दादा के नाम पे बुलवाता है। हम अकेले हैं, आप सबको अपने अपने दादा परदादा के नाम पे इसलिए बुलवा रहे हैं कि सुभान अल्लाह का सवाब आपके सारे खानदान को पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदाइश रसूल, बस आखिरी बातें। हमने एक मंत्र पढ़ी, संबलग्राम मुखिय से ब्रह्मणा से महात्मान्य नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। हिंदू धर्म जानते हैं, हिंदू भाइयों को जानते हैं ना? उनके धर्म में एक देवता है। हम तो आपके यहाँ पहली बार आए हैं। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत सूफी अशाह खलीलुर रहमान साहब क़िबला, जो आपके पीरो मुर्शिद है, तशरीफ लाए हैं। उनके जलसे में तो हम हर साल होते हैं।
आप लोग जाते हैं वहाँ? जाते हैं? नहीं जाते हैं तो आज यही सुन लीजिए। फिर मुर्शिद ने हजरत सूफी खलीलुर रहमान साहब ने कहा कि हमारे जलसे में आकर तकरीर तो सब साल सुनाते हो, वहाँ के लोग नहीं आ पाते, चलो आज वहीं सुना। तो हम आ गए हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। हिंदू धर्म में एक देवता है, क्या है? जोर से बोलिए ना। देवता, उसका नाम है महादेव। क्या नाम है? याद है ना? मालूम है आप लोगों को? अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं? सबका मुंह देख रहा है। महादेव सबको याद है। अब्दुल मुत्तलिब में एक दूसरे का मुंह देख रहा है। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खूब नारा लगाए, बात पूरी नहीं, नारा ठोके। हमले नारा वाला, नारा बंद करो, नमाज पढ़ता है? बोला जी। हमने वजू करते हो? कहा जी। हमने कहा वो फराइज वजू कितने बताओ, वजू में कितने फर्ज है? कहा आप तकरीर कीजिए। इस बोल झोल में हम नहीं रहते। इस बोल झोल है। क्या हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है? क्या किसी का फोन आ रहा है? बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। सुनिए, महादेव जिसका नाम है वो हमारे धर्म के नहीं है। हिंदू धर्म में एक देवता का नाम है और एक देवी है उनके यहाँ जिसका नाम है पार्वती। ये भी याद होगा। अब ये लाज से कहेंगे नहीं, लेकिन मालूम सबको है। आमना पूछो तो सर खुजलाएंगे, बोलेंगे अभी कंफ्यूज हो रहा है। तकरीर सुनिए भाई, ऐसी तकरीर कोई नहीं कर देगा ऐसे इलाके में। समाप्त कर लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, ये दोनों लंका में पहुंचे। ये लोग लंका जा रहे हैं क्या? देखिए ये सब कहाँ जा रहा है? लंका जा रहा है आप लोग? ये दोनों लंका में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? लंका में। पार्वती और महादेव ये दोनों पहुंचे। बस तवज्जो से देखिए, अब मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये हम बोलते हैं। अभी हिंदू धर्म का देवता भी बोलेगा, देवी भी बोलेगी। सुभान अल्लाह। ये दोनों लंका में पहुंचे। लंका में पहुंचने के बाद पार्वती ने कहा महादेव से, कहो महादेव जी, कलयुग में आने वाले समय में, फ्यूचर टेंस में कोई अनोखी चीज हो, अनोखी बात हो तो बताओ। तो उसने उसको कहना चाहिए महादेव जी को कि आने वाले जमाने में मोबाइल होगा। ये अनोखी चीज है कि नहीं जमाने के लिए? इंटरनेट होगा, प्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब, माइक, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब। लेकिन किसी का तज़किरा नहीं हुआ। बात हुई तो किसकी? तज़किरा हुआ तो किसका? तज़किरा न मोबाइल का होता है, न सैटेलाइट का होता है, न किसी इलेक्ट्रॉनिक का होता है। तज़किरा होता है तो आमना का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होता है। सुभान अल्लाह। कहा सुनो, संबल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा नहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा यको बशी शरभ भूतांतरात्मा यकम रूपियम बहुदया कुरुक्ति हम अस्तम श्रीयस्ते दिरो। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, अब मतलब सुनेंगे तो मचलने लगेंगे। कहा सुनो, इस दुनिया में, इस संसार में, कलयुग में एक बच्चा पैदा होने वाला है। सुभान अल्लाह। कहिए, एक बच्चा पैदा होने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं कि जब नबी पैदा हुए तो दुनिया का निजाम बदल गया, दुनिया की सोसाइटी चेंज हो गई। कहा कि जब वो पैदा होगा तो संसार का काया पलट जाएगा। पार्वती ने पूछा कि वो बच्चा कौन होगा जिसके आने से संसार का काया पलटेगा? उस बच्चा का नाम क्या होगा? का अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। का वो बच्चा कैसा होगा? मेरा नबी कैसा था जरा बताइए आप लोग। मेरे सरकार कैसे थे बता सकते हैं? रुमाल वाला हो गया, कुछ नहीं मालूम। इतना न मारेगा फरिश्ता कब्र में, कोई बाप नहीं बचाएगा। अगर अकीदत हो तो रसूल पाक बचाएगा।
जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। प्यारे नबी कैसे थे? प्यारे नबी के जैसा कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भोजपुरी का है, भोजपुर का एक शायर कहता है, प्यारे नबी कितने खूबसूरत। पार्वती ने कहा कि वो बच्चा कैसा होगा? का अत्यत्यम सक्धि सुहानम जग जग तू जनी कीर्त मोहम्मद अवतारम नमो नमः। का उसके जैसा कोई नहीं होगा। तो बरेली के ताजदार कहते हैं, बरेली के ताजदार कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह वाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिक्र करते जाइए, बारिश टल जाए इंशाअल्लाह। तो कहा कि बच्चा कैसा होगा? कहा बहुत खूबसूरत होगा। कहा कहाँ पैदा होगा? अब बताइए भाई, हम आपके इलाके में, इस पहाड़ी के इलाके में हम आपको सिखाने आए हैं। नबी कहाँ पैदा हुए जरा बता दीजिए। सुभान अल्लाह। मक्का। सब लोग ये बोलिए मक्का। मक्का में कहा? सबको याद हो गया। सुभान अल्लाह। सरकार कहाँ पैदा हुए? जोर से कहिए ताकि याद हो जाए। मक्का में। हिंदू धर्म की किताब कहती है, संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मणा से महात्मा ने का वो व्यक्ति एवं वक्ता धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह संबल ग्राम की पवित्र धरती पे बहुत बड़े महात्मा के घर में, बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में विराजमान होगा। आपने कहा मक्का, और वो कहता है संबल ग्राम मुख्य से, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम। अब आप बोलो मक्का, हिंदू बोले संबल ग्राम। अब दोनों में कैसे फर्क हो गया? मक्का का माना, मक्का आप कहते रहे, वो बोले संबल ग्राम। लेकिन जब मैंने संबल ग्राम का ट्रांसलेशन किया, संबल का माना शांति, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। संबल ग्राम का माना शांति वाला गांव। और आप बोल रहे हैं मक्का में, वो बोल रहे हैं संबल ग्राम में। बात समझ में नहीं आ रही है। अब आपने जो कहा मक्का, कुरान से इसी को मैं करता हूं पक्का। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बोलो, तो मैं कहूंगा वत्तीने व ज़ैतूने व तूरे सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। बलदिल अमीन, ये मक्का ही को कहा गया है। किसको कहा गया? वही मक्का है जिसको हिंदू धर्म की किताब कहती है संबल ग्राम, माना हो गया शांति वाला गांव। और वही मक्का है जिसको हमारी किताब कुरान ने कहा बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। दोनों का माना सेम हो गया। अब लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, दोनों किताब को दोनों तरफ रखिए और प्यारे नबी की अजमत का पता लगाइए। जरा जोर से बोल दीजिए। कहा के संबल ग्राम में का उस बच्चे के बाप का क्या नाम होगा? अब आप बताइए प्यारे नबी के अब्बू का क्या नाम? एक दूसरे का मुंह देखिए। अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला। क्या? जोर से बोलिए। अब्दुल्ला नाम गांव में रहे तब ना किसी को याद रहे। बच्चा पैदा हो गया, अगर किसी घर में बेटी कहीं पैदा हो गई, मुंह लटक गया। मौलाना बोले क्या हुआ? बोला चुप रही, हटाइए, छोड़िए। बेटी पैदा हो गई एकदम। मौलाना इमाम साहब बोले क्या हुआ भाई साहब, आपके घर मेहमान आने वाला था। बोला छोड़िए ना, हटाइए ना, क्या उसे बोल रहे हैं? क्या हुआ? का बेटी हुई है। का मौलाना एक नाम रख दीजिए। मौलाना बोले नाम रखो सकीना। क्या? बोला पुराना है। नाम रखो जैनब। का नहीं चलेगा। का नाम रखो आमना। का मौलाना यही तीन ठो आपको याद है? तो मौलाना लोग समझते हैं आजकल के माहौल को, बोले कि नाम रखो पिंकी। कहा ये ठीक है। का सिंकी। कहा ये भी तो ठीक है। का लाडली। हाँ ये तो गजब है। बेटा पैदा हुआ, नाम रखो अब्दुल्ला। ठीक नहीं है।
का नाम रखो अहमद रजा। कहा छोड़िए ना, हटाइए, नया बोलिए। मौलाना बोले पप्पू। कहा ये थोड़ा ठीक है। लड्डू, हाँ ये भी ठीक है। कहा गुड्डू, कहा लड्डू, पेड़ा, जिलेबी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हंसी कितनी आ रही है। नाम रखते हो आप, हंसते हो आप। अभी एक जलसे में गया तो उसके जलसे का सदर का नाम था डोमन। अल्लाह अकबर, ये हाल है। लिखेगा जुमराती, सुबराती। हजरत एक भी जुमराती नाम का डॉक्टर नहीं है इंडिया में। सही बोल रहा हूं, प्रोफेसर नहीं ला सकते आप सुबराती नाम। क्यों? नाम खराब रखा है, काम खराब हो गया। नाम अच्छा रखो। प्यारे नबी के अब्बू का क्या नाम था? आपने वादा किया है कि बारिश में नहीं जाएंगे। है तकरीर होगी हमारी, घबराइए नहीं। हम जान रहे हैं कि आपको कौन सी तकरीर चाहिए। हम आपके नब्ज को पकड़ चुके हैं, समझ रहे हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम तो फौरन पकड़ते हैं कि इसको इस्लाही चाहिए कि क्या चाहिए। आपके नब्ज को हमने पकड़ लिया है। आपको कैसी तकरीर चाहिए वैसी हो रही है। जरा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोलिए। नबी के अब्बू का क्या नाम था? जोर से बोलिए, सबको याद हो जाए। हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नहीं, हजरत अब्दुल्ला। हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है संबलगरा मुकेश ब्रह्मणा शैव आत्मार महात्मा नयनातक अपरात्मास्ति युगे युगे महा। पार्वती ने पूछा कि वो जो बच्चा आएगा संबलगरा में जिसका नाम अवतारा मोहम्मदम होगा, उसके पिता का क्या नाम होगा? का उसके पिता का नाम होगा विष्णु। यश हिंदू के डिक्शनरी में विष्णु का माना खुदा। हिंदू की डिक्शनरी में विष्णु का माना होता है खुदा, भगवान। उनके यहाँ, हमारे यहाँ उनके यहाँ खुदा। और यश का माना भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश, खुदा का बंदा। क्या हुआ? और प्यारे नबी के अब्बू का नाम? हजरत लोगों से माना कराओ तो बोलेंगे अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। अब विष्णु यश का माना खुदा का बंदा। अब कहाँ है झगड़ा, कहाँ है लफड़ा? दोनों किताब को दोनों तरफ रखिए और प्यारे नबी की अजमत का पता लगाइए। सुभान अल्लाह। का उसके माँ का क्या नाम? का माँ का नाम सोमती। का है? सोमती। सोमती संस्कृत लफ्ज है, इसकी हिंदी है शांति। शांति की उर्दू अमन। और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। सो रहे हैं सामने, ड्राइवर के सामने सोना मना है। हाथ नीचे पैर नीचे करके रहिए, नींद नहीं आएगी। ड्राइवर सोने देता है बगल वाले को, बोले नींद हो रही तो पीछे जाओ, आगे नहीं। आप ही की तरह एक आदमी, हम तकरीर कर रहे थे, सामने सो रहा था, आधा सोते आधा जगह। सो रहा है, बोले आप तकरीर करते रहिए, हम सुन रहे हैं। फिर तकरीर करे, फिर मारे, बोले सो रहा है। बोले नहीं, हम सुन रहे हैं। मैं तकरीर में बोला था दिल्ली में कुतुब मीनार है। हम बोले बोलिए तो हम क्या बोले हैं? तो कहा अभी तो आप कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हंसी आपको बहुत आती है ना। हंसने का परीक्षा होगा तो आप लोग फर्स्ट कर जाइएगा, है ना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम इसी तरह बैठ के तो जलसा सुन रहे हैं और इसी में कुछ बातें तो आपको हासिल हो रही है। प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? मक्का में। प्यारे नबी का नाम क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्ला। अम्मी का नाम आमिना खातून। कहा के संबलगर महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में पैदा होगा, बहुत बड़े पुरोहित के घर में पैदा होगा। अब मेरा नबी किसके घर में पैदा हुआ जरा इन लोगों से पूछिए, तो ये लोग कहेंगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। मक्का का महात्मा कौन? मक्का का पुरोहित कौन? आप बोलेंगे मौलाना ये महात्मा पुरोहित क्या कर रहे हो? हम बोलेंगे महात्मा का माना होता है नेक आदमी, अब पुरोहित का माना होता है परहेजगार। तो मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं है।
उनके इतना बड़ा कोई परहेजगार नहीं है, उसी के घर में मेरा नबी पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़। नबी कहाँ पैदा हुए? सब लोग खड़े हो जाइए, हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। तो आप लोग कहाँ पहुंच गए थे? कहाँ थे आप? क्या कह रहे थे? मक्का में सरकार पैदा हो। सरकार के वालिद का भी नाम मालूम हो गया, अम्मी का नाम मालूम हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार किस टाइम पैदा हुआ? टाइम बताइए, टाइम, समय बता सकते हैं आप लोग? भोर का। ये देखिए भाई साहब बोले भोर में, भोरे भोरे कब? सुबह सादिक में कब? भोर में। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कहती है, उनके धर्म की पवित्र है, मेरे धर्म की नहीं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कहती है संबल ग्रह संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलवती भारत भूततानम धर्मस्य आत्मानं सुगज्यामहं जगतम जगत महा शिष्परिकातकायं सुकर्णम वर्णमश्ना विरम भावितम सुस्वा। हाँ, तो किस टाइम सरकार पैदा हुए? भोर में। हिंदू धर्म की किताब कहती है कि जिस समय कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना इस संसार में विराजमान होगा, वो समय महान होगा। सुभान अल्लाह। महान जानते हैं ना? महान होगा। आपने कहा सुबह सादिक में, भोर में। उनकी किताब ने कहा कि जिस समय भी आवे वो समय महान होगा। तो आपने कह दिया कि नबी आए भोर में, तो हम कह सकते हैं कि भोर महान हो गया। सुभान अल्लाह। सुबह का टाइम महान हुआ कि नहीं हुआ? जरा जोर से बोलिए। ए मोबाइल वाला, ए किसको बुला लिया? सुनने आओ ना। उसको काहे मंगनी में बैठाया हुआ है? वो न तुमको सुनने देगा न खुद सुनेगा। वो मोबाइल की बीमारी तो इतनी बढ़ गई कि जान ले लिया मोबाइल की बीमारी। 1200 मॉडल कब का बंद हो, 1600 का नाम निशान नहीं रहा। चाइनीज ने ले मारा। देखिए वो उसकी होश नहीं है, वो मोबाइल के चक्कर में लगा हुआ है। मत पूछिए, समझ में सुनिए, कुछ बात सुनिए। नबी कब पैदा हुए? भोर में। संदूषम महा, जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा। पता चला सुबह शादी का टाइम महान है। एक तो हम अपने दिमाग से भी कह सकते हैं 24 घंटा में कौन सा घंटा आपको अच्छा लगता है? ईमानदारी से बोलिए। सुबह का टाइम अच्छा लगता है कि नहीं? एकदम अच्छा लगता है। सुबह महान है, आपको अच्छा लग गया, इनको अच्छा लग गया, उनको अच्छा लग गया, लगने दीजिए। हिंदुस्तान के डॉक्टर से मैंने पूछा, हो डॉक्टर साहब कौन सा टाइम ठीक है 24 घंटा में? डॉक्टर साहब बोले इब्राहिम साहब भोर का टाइम अच्छा है। हमने कहा कैसे? कहा जिसको लकवा मार दे, लकवा, तो वो भोरे भोरे दौड़े। जिसको गैस पकड़ ले तो भोरे भोरे चले। जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे चले। जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़े? बोलिए, जोर से बोलिए ना। ईमानदारी से फैसला आप कीजिए। एसपी बनना हो तो भोर में, डीएसपी बनना हो तो भोर में। अगर 12 बजे दौड़े तो क्या कहिएगा? बोलिएगा पागल है, पागल। 10 बजे दिन में दौड़े तो बोलिएगा खिसक गया। अब भोरे भोरे दौड़े तो कहिएगा अकलमंद। पढ़ा लिखा जा रहा है। ये किसका देन है? इंडिया के डॉक्टर का नहीं, ये हिंदुस्तान के डॉक्टरों का देन नहीं है। ये आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर और का प्रथम महा जो पहले है महान है, सुखम महा उनका खानदान भी महान है। थोड़ा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अगर तादाद देखी जाए जलसे में तो आपसे ज्यादा तादाद हमारी माँ बहनों की है।
है कि नहीं है? मैं चाहता हूं कि कुछ बात इन लोगों के बारे में भी हो जाए, इस्लाह हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। एक टॉपिक हमारे पास आ गया वेद में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जरा एक बात बताइए, ईमानदारी से सबूत दीजिए, हजरत अली का नाम आप लोगों ने सुना है? सुना है? हजरत अली को जानते हैं? इमाम हुसैन का नाम जानते हैं? इसका तो सब जानते हैं। मुहर्रम में बजाते हैं ना, बजाते हैं कि नहीं? यहाँ बजता है ना, हाँ एकदम खूब खूब बजा, खूब बजा, खूब बजा, ढोल बांध के। उसका नतीजा क्या निकलता है मालूम है? ये तो ढोल बजा लिया मुहर्रम के दिन, 3 दिन के बाद इसका बेटा प्लेट बांध के बजाता है। बजाता है कि नहीं जरा बोलिए? ये नतीजा निकलता है। अगर आप इमाम हुसैन के शहादत के मौके से रोजा रखे होते, अगर आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए होते, तो आपका बेटा भी कल होके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा। आप ढोल बजाते हैं तो प्लेट बजाता है। सही बोल रहे हैं भाई, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी इमाम हुसैन के वालिद का नाम है अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत ने 100 रुपये दिया है, इसको ऊपर रखना पड़ेगा तबर्रुक के लिए, है ना? ये हमारे साउंड वाले भाई बड़े अच्छे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या भैया? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी रिकॉर्डिंग को सलामत रखे। जरा एक बार सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। हम एक बात बताने जा रहे हैं, कसम खुदा की बड़ी कीमती बात बोलने जा रहा हूँ, बस 10 मिनट के अंदर और मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। बड़ी कीमती बात, अगर इसको जो ना सुनेगा ना वो घबराएगा, कल अफसोस करेगा। हजरत अली का नाम आपने सुना है? चाचा चारज कब कीजिएगा? कल कीजिएगा, बैठ जाइए, थोड़ा सुन लीजिए, आपका भी टाइम खत्म हो रहा है, पासपोर्ट तैयार है, हैं? इधर देखिए, इधर हजरत अली की बीवी का क्या नाम है? फातिमा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हजरत अली की बीवी का नाम फातिमा। हजरत अली एक बार घर आए और अपनी बीवी हजरत फातिमा को कहा अस्सलाम वालेकुम। किसको सलाम किया? आप लोग करते हैं? करते हैं? बीवी को सलाम करते हैं? हमारी माँ बहनें सोच रही है कि मौलाना ठीक आया हुआ है, इसी सबको खुराक दे रहा है। घबराओ नहीं, हिसाब किताब से बैठो। ये लोग का पागल है, नमाज एक टाइम का नहीं पड़ेगी, चुगली में सुपर फास्ट है, राजधानी फेल है। हजरत अली ने अपनी बीवी को सलाम किया, हजरत फातिमा ने मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की कुर्बान जाओ, हजरत फातिमा नबी की बेटी है। हजरत फातिमा ने मुस्कुरा दिया। अली ने कहा फातिमा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहा? बहुत खुश हूँ। ए फातिमा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फातिमा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आजकल का कोई मर्द अपनी बीवी को खड़ा करके बोल दे मैडम हम तुमसे बहुत खुश हैं, मालूम है रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि उस दिन से अपने ससुर सास की खिदमत करना बंद कर देगी। वो बोलेगी अब हमको क्या मतलब है, हमारा दूल्हा खुश हो गया, मामला खत्म है, सास ससुर कहीं जाए नहीं। मेरी माँ बहनों गौर करो, शौहर की खिदमत करना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, तो घर में रहने के लिए ससुर और सास की खिदमत भी तेरे लिए जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। सुनिए, हजरत अली ने कहा फातिमा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो फातिमा ने मुस्कुरा दिया, कहा बहुत खुश हूँ। फातिमा ने और मुस्कुराया, कहा बहुत खुश हूँ। फातिमा ने थोड़ा और मुस्कुरा दिया। अली ने कहा फातिमा इतने दिन शादी के हो गए, आज तक मैंने कुछ नहीं तुझे दिया, जो चाहो आज मांग लो, जो चाहो मांग लो। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने अली को बाइख्तियार बना दिया, बाइख्तियार बना दिया। एक गांव का जुमराती जो पढ़ा लिखा नहीं हो और आपको कहे कि जो चाहो मांग लो, अब क्या कहिएगा? बोलेगा तू अपने लिए सोच। ये जुमला कौन कर सकता है जो पावरफुल हो सकता है? अगर इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बोलेगा जो चाहो मांग लो, तो ये चल सकता है, क्योंकि बाइख्तियार है इंडिया के लिए।
वो तो चाहेगा ननमैंटी को भी एक अफसर बना के भेज दे, वो उसके हाथ में पावर है। पता चला अली पावरफुल है। अली ने कहा फातिमा जो चाहो मांगो। सुभान अल्लाह। तो फातिमा क्या कहती है मालूम है? मालूम है? फातिमा ने कहा अली हमको कुछ नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, कैसी बीवी है। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा फातिमा मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा मांगो। कहा कुछ नहीं चाहिए। अब लीजिए। अली ने कहा मांगो। फातिमा ने कहा अली आप मिल गए, हमें दुनिया की दौलत मिल गई है। आप मिल गए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। ये अली बोल रहे, अली की बीवी बोल रही है। हमारी घर की औरतें क्या कहती है? अगर कोई आवे सऊदी से कमा के अपने मैडम को बोले मैडम कुछ चाहिए, क्या बोलेगी? नहीं चाहिए। बोलेगी हाँ क्या चाहिए? का गढ़वा चलिए, गढ़वा बाजार। हाँ गढ़वा रोड इधर चलिए। कहा ले गया बेचारा, मोटरसाइकिल निकाला पल्सर, बैठाया चल दिया। मैं कहता हूँ पल्सर पे ले जाओ, हीरो होंडा पे ले जाओ, मना नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा ले जाओ कि जब दुनिया देखे तो ये न कहे कोई आवारा जा रहा है, बल्कि ये कहे कि मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। मेरी माँ बहनों गाड़ी पे बैठो, गाड़ी जमाना की जरूरत है, बैठो। तुम्हारे सोने के पास चांदी के पास जेब गिर जाएंगे, दोबारा खरीद सकती हो। सोना का जेवर गिर जाएगा फिर खरीद सकती हो। मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं हवा में हया की चादर उड़ जाए तो पता नहीं कहां से लाओगी। इसलिए बैठो तो जब दुनिया देखे तो ये कहे मोटरसाइकिल पे बैठने वाली ये आवारा बदचलन नहीं है, ये कनीज़े फातिमा जा रही है। सही है? सही है तो बोलिए सुभान अल्लाह, और सही है तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि कुछ चाहिए तो बोले हाँ। कहा क्या चाहिए? कहा गढ़वा चलिए ना, ले गया। बोला क्या चाहिए? कहा सोना। क्या? अगर किसी का मर्द 1 कुंटल सोना खरीदे, कितना खरीदे? कितना? औरत इनकार करेगी? ईमानदारी से कहिए, इनकार करेगी? रिक्शा पे लोड करके लाएगी, इनकार नहीं कर सकती है। सही बोला ना? ये औरतों का हाल है, इनकार नहीं करेगी। एक फातिमा है जो तैयार नहीं होती है, एक हमारी घर की औरतें हैं जो इनकार नहीं। हमारे घर में तो कहा जाता है कि 1500 की सूट नहीं अगर आया तो इस साल ईद नहीं होने देंगे हम। अगर 5000 की साड़ी नहीं आई तो शादी में हम नहीं जाएंगे। सही बोले ना? मेरी माँ बहनों सुनो, नेक बीवी वही है जो अपने शौहर के जेब का पहले मुताला करे, फिर खर्च का मुताला करे, पहले जेब देखे। जन्नती औरत वो है जो अपने शौहर को हमेशा खुश रखे। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। हजरत फातिमा ने कहा कुछ नहीं चाहिए। अली ने कहा मांगो। तो फातिमा बोली अली आप बहुत जिद कर रहे हैं ना, जाइए बाजार ले आइए एक अनार। कितना अनार? जोर से बोलिए। 5 क्यों नहीं कहा? 10 क्यों नहीं कहा? मेरी माँ बहनों सुनो, इसलिए कि फातिमा जान रही थी मेरे शौहर अली के जेब में एक ही अनार का पैसा है। आहा, अगर ज्यादा बोलूं तो पता नहीं अली हाथ कहां कहां फैलाएंगे। 5000 की साड़ी मांगने वाली मेरी माँ बहनों सुनो, क्या तुमने कभी सोचा कि मेरे शौहर के जेब में 5000 है कि नहीं? पता नहीं ये कहां कहां हाथ फैलाएंगे। तुम्हें अल्लाह ने जितने दी है उसी पे सब्र करो।
शौहर की गरीबी के लिए, गरीबी पर सब्र करो, उसके लिए दुआ करो। कसम खुदा की, अरे जो अमीर है अमीर होने दो, गरीबी जिंदगी सबर के साथ खुशी में गुजारो। कसम खुदा की, मैदान कयामत में फातिमा का कुर्बा हासिल होगा। नारा लगाया इन्होंने, जवाब भी आपने ढंग से दे दिया। नारे तकबीर, ये जवाब है माशाअल्लाह। हजरत अली बाजार गए, एक अनार खरीदा, बस वाकया पूरी करके खत्म कर दूंगा, घबराए नहीं, ठीक है? 2 से 3 मिनट लगेंगे। और हजरत लोग है ना, 2-3 में मुझको जाना भी है, हमारी गाड़ी है 3:40 में गढ़वा रोड से, वो घड़ी है बुलेरो, हमारी तकरीर खत्म होगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेन पकड़ना है। ये तो हजरत की मोहब्बत है कि कैसे कैसे मैं आया हूँ। रात में मिर्जापुर में था, अब मिर्जापुर से हजरत के घर तक मैं बाइक से आया हूँ। ये मुजाहिद, ये आपके नकीब आजम, ये बहुत बड़े नकीब हैं। आज के जलसे में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े मुकर्रिर शायर लोग आ गए हजरत की क़यादत सदारत सरपरस्ती में। कसम खुदा की, ये लोग बड़े बड़े जलसों में जाते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आपकी बदनसीबी है कि इन उलमा की सही तकरीरें, सही बातें आप समाप्त न कर पाए, है ना? तो मर्जी मौला है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हर जलसा कामयाब होता है, लेकिन जिस जिक्र खैर के बाद या जिक्र खैर से पहले अगर बारिश हो जाए, बारिश का नुज़ूल हो जाए, तो वो कामयाब नहीं होता है, वो कबूल हो जाता है। समझिए, आज का जलसा कबूल हो गया है। हजरत अली बाजार गए, एक अनार खरीद लिया, आ रहे हैं वापस घर आ रहे हैं, फातिमा के लिए अनार लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आए ना, तो दरवाजे पर आए तो गेट बंद था, गेट समझते हैं, दरवाजा बंद था। फातिमा घर में थी, दरवाजा बाहर से बंद था। हजरत अली अनार लेकर आए तो देखा कि दरवाजे पर एक मांगने वाला आदमी बैठा हुआ है, भीख मंगा साइल बैठा हुआ है। अली अनार जेब में लिए थे, आ रहे थे, तो साइल ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो अली ने जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा अली, कहा क्या है? कहा अनार आप लाए हैं, वो हमको दे दीजिए। तो अली ने कहा ले, अली ने कहा ले लीजिए, चले जाइए। अनार लिया गया, उसका भी काम हुआ, अली का भी नाम हुआ। हजरत अली सोचने लगे कि हजरत फातिमा को मैंने इतनी जिद की तो उसने अनार मार, अब अनार नहीं है, हम घर में जाएंगे, अब पैसा नहीं है, दूसरा लाए। पैसा तो एक ही अनार का था, अनार नहीं है, घर में जाए कैसे? पैसा नहीं है, दूसरा लाए कैसे? हजरत अली चुपचाप खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नादानो, फातिमा के इल्म गैब का जवाब पहले हमें ला दो, फिर नबी की बात करना। हजरत फातिमा को मालूम हो गया कि अली अनार लाए थे, कोई लेकर चला गया। अली मायूस होकर दरवाजे पर खड़े आए। फातिमा ने अंदर से आवाज दी, अली अंदर आइए। अली नहीं जा रहे हैं। कैसी नेक बीवी है, सुभान अल्लाह। आज तो अगर आपको फरमाइश हो जाए कि एक चप्पल लेते आइएगा बाजार से, अगर नहीं लाए फिर खैर नहीं है। 2 दिन तक बोली बंद, सही बोला ना? लेकिन वाह ए फातिमा, तेरा जवाब नहीं है। मेरी माँ बहने काश फातिमा की तरह हो जाए तो हमारा बच्चा अपने वक्त का शाहरुख खान नहीं होगा, गुलाम अहमद रजा खान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने कहा अली अंदर आइए। अली के पास अनार नहीं है, जाने रहे, बोले नहीं जा रहे हैं। बोले आइए, नहीं जा रहे हैं, आइए, नहीं जा रहे हैं। फातिमा ने कहा अली आइए, हम जानते हैं अनार आप लाए थे, कोई साइल लेके चला गया। सुभान अल्लाह। हजरत अली घर में गए, बैठ गए, अब वाकया बयान कर दिया कि हमने कैसे कैसे अनार खरीदा, फिर कैसे कैसे हम आ रहे थे। बातें कर ही रहे थे कि किसी ने आके दरवाजा खटखटाया, काली दरवाजा खोलिए। कहा है अनार मांगने थोड़े कोई आया था, कहा दरवाजा खोलिए।
अली कहते हैं कौन है बोलिए। कहा दरवाजा खोलिए अली। हजरत अली ने कहा कौन? कहा मैं सलमान फारसी। बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह कहिए ना, और जोर से कहिए। हम जान रहे आपको धक्का मारना पड़ता है ठेला गाड़ी, जब तक धक्का नहीं देते आप बोलते नहीं है। जरा एक बार सब लोग बगैर धक्का दिए कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए। हजरत सलमान फारसी खड़े। हजरत अली दरवाजा खोलकर बाहर आए तो देखा कि सलमान फारसी है, और ऐसे ही नहीं एक टोकरा अनार लेके खड़े हैं। कितना अनार है? थोड़ा जोर से बोलिए। एक टोकरा। सलमान फारसी ने कहा अली, हजरत अली ने कहा सलमान फारसी अनार कहां से लाए हो? कहा अल्लाह ने भेजा है, नबी की बारगाह से तेरे लिए लाया। हजरत अली ने कहा वापस जाओ, अल्लाह ने नहीं भेजा है। कहा भेजा है, कहा वापस जाओ। कहा नहीं जाएगा, जाओ। कहा नहीं जाएगा, जाओ। अच्छा अनार की जरूरत थी, रखना चाहिए कि वापस करना चाहिए? रखना चाहिए ना। अच्छा एक टुकड़ा अनार लेके आपके दरवाजे पे कोई भोरे भोरे आ जाए, आप रखिएगा कि वापस करिएगा? नाम पता नहीं पूछेगा, पूरा उठा के घर में रखेगा। सही बोले? अली बोले वापस। सलमान फारसी ने कहा नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाइएगा तो रखिए। हजरत अली ने रखवाया और अली लेके अनार गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सलमान फारसी का क्या? का उठाओ जाओ। का क्यों? का इसमें 9 है, अल्लाह ने नहीं भेजा। अगर अल्लाह भेजेगा तो 9 नहीं भेजेगा, 10 भेजेगा। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने एक जेब से निकाला, डाल। कितने हो गए? कितने हुए? काम करो बॉस। कहा सलमान फारसी जब तुमको इसमें डालना ही था तो छुपाया क्यों था? हजरत सलमान फारसी कहते हैं अली हमने छुपाया नहीं था, मैं तेरे इल्म का पता लगा रहा था, मैं अंदाजा लगा रहा था। बार बार सरकार ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे है। आज तेरे पास इसका सही फैसला हो गया है कि वाकई मेरा नबी इल्म का शहर है और तुम उसी के दरवाजे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला अली एक अनार दुनिया में किसी साइल को दे दे तो अल्लाह ताला 10 अनार उसे अता करे। अब मन कहने दो हमें ये कौन सा गाँव? हथौड़ी में कोई इंसान, हथौड़ी ना आए, हथौड़ी। अच्छा कुछ रहे, चलिए हटाइए। इसीलिए तो हमको याद नहीं रहता है। कहीं कहीं आते बोले फला गांव में आए थे ना, हमको याद नहीं रहता है। हाँ बस झारखंड में आया था, गांव का नाम नहीं मालूम है। मुझे कहने दिया जाए कि जब एक अनार अली दुनिया में किसी साइल को दे दे तो अल्लाह ताला 10 अनार दुनिया में दे दे। नबी का दीवाना कोई दुनिया में जलसा मनाए, कोई मिलाद करे, रसूलुल्लाह के नाम पे खर्चा करे, अली के नाम पे खर्च करे, नबी के नाम पे खर्च करे, तो क्या अल्लाह ताला कयामत में उसे दर्जा नहीं बढ़ाएगा? जरूर बढ़ाएगा। आप सब नेक है, आप सब कामयाब है, नबी का जलसा सुन रहे हैं, उलमा की फहरिस्त लंबी है, मौसम साजगार नहीं है, हमें भी जाना है। दूसरी मुलाकात हमारी होगी तो आपसे मुकम्मल बात होगी इंशाअल्लाह। कहीं मुलाकात जल्दी हो जाए कि आपसे मेरी बात हो जाए। इसी तमाम जुमलों के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इसे कबूल फरमाए, जो गलतियां हो गई हो इसे माफ फरमाए। कहिए आमीन। और सब लोग अपने अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। खाली गुनाह कीजिएगा, गुनाह। तौबा कौन करेगा? फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते उलमा की मौजूदगी में अब तौबा कीजिए। फरिश्ते आए, लिख देंगे फला का बेटा फला ने तौबा कर लिया, मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।